अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 इंग्लिश की न्यू बुक के यूनिट नंबर 8 द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर एंड इकनॉमी, आलमगीरियत का सकाफत और मईशत पर असर। हम इस चैप्टर की आज डिटेल ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो या आपका क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी स्टूडेंट, तो ट्रांसलेट करते हैं यूनिट नंबर 8 के पैराग्राफ नंबर 1 को। ग्लोबलाइजेशन इज़ द टर्म, आलमगीरियत एक इस्तिलाह है, डैट वी ऑफन हियर, जिसे हम अक्सर सुनते हैं, स्पेशली इन डिस्कशंस, ख़ास तौर पर बहसों मुबाहसा में, अबाउट हाउ द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग मोर इंटरकनेक्टेड, कि किस तरह से दुनिया ज़्यादा मरबूत होती जा रही है या एक दूसरे के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से जुड़ती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस, आलमगीरियत एक ऐसा अमल है, बाय विच, जिसके ज़रिए कंट्रीज़, इकनॉमीज़ एंड कल्चर, जिसके ज़रिए ममालिक, मईशतें और सकाफ़तें become interconnected and interdependent through increased communication, trade and exchange of ideas, कि किस तरह से वसी मवासलात, तिजारत और ख्यालात के तबादले के ज़रिए बाहम एक दूसरे के साथ मरबूत होती जा रही है या बाहम एक दूसरे के साथ ये किस तरह से जुड़ती जा रही है और एक दूसरे पर मुनहसर होती जा रही है। इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, इसमें मार्केट जो है वो शामिल है, टेक्नोलॉजी शामिल है, एंड पॉलिसीज़ लीडिंग द मोर कनेक्टेड, और पॉलिसियों का एक इंजमाम शामिल है, लीडिंग टू मोर कनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड वर्ल्ड, जो कि एक ज़्यादा मरबूत और बाहम जुड़ी हुई दुनिया की तरफ इसे ले जाता है। दिस मीन्स डैट, इसका मतलब ये है, इवेंट्स ऑन और ट्रेंड्स इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट एल्सवेयर। इसका मतलब ये है कि दुनिया के एक हिस्से में होने वाले वाक़यात कहीं और भी अहम असर डाल रहे होते हैं। It is hard to identify an exact time when globalization began. ये मुश्किल है अंदाज़ा लगाना कि आलमगीरियत कब शुरू हुई, इसके सही वक्त का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। बट इट कैन ट्रेस बैक इन हिस्ट्री, लेकिन इसे तारीख़ में तलाश किया जा सकता है, एंड स्टोर सिस्टमेटिकली टू क्रिएट आ टाइमलाइन, और टाइमलाइन बनाने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीके से इसे तरतीब दिया जा सकता है। दिस इज़ यूज़फुल फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हेन नेशन स्टार्टेड। टेक्नोलॉजी में ये समझने के लिए मुफीद है फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये समझने के लिए कि व्हेन नेशन स्टार्ट, कि कब कौमें एक दूसरे के साथ शुरू हुई, टू फॉस्टर रिलेशनशिप विद वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को कब फ़रोग देना शुरू किया। एडवांस इन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हैव एक्सेलरेटेड दिस प्रोसेस। टेक्नोलॉजी में तरक्की, नकलो हमल और मवासलात ने लोगों और अशिया को मेकिंग इट्स ईजियर फॉर पीपल एंड गुड्स टू मोर अक्रॉस बॉर्डर्स, कि उन्होंने किस तरह से लोगों और अशिया को सरहदों के आर पार मुंतकिल करने को आसान बनाया। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ओपन अप न्यू मार्केट फॉर द पाकिस्तानी प्रोडक्ट, आलमगीरियत ने पाकिस्तानी मसनूआत के लिए नई मंडियाँ खोली हैं। We export textile, rice and support goods to countries all over the world. चावल और खेलों के सामान दुनिया के तमाम ममालिक को हम बरामद करते हैं। एडिशनली फॉरेन कंपनीज, ये एक फर्स्ट लाइन ऊपर भी है, दिस हैज़ हेल्प बूस्ट आवर इकोनॉमी एंड क्रिएट जॉब्स। ये मज़ीद इसमें यह है कि ये हमारी मईशत को फ़रोग़ देने और नई मुलाज़मत पैदा करने में बहुत मददगार साबित हुई है। एडिशनली इजाफे के तौर पर फॉरेन कंपनीज़, जो गैर मुल्की कंपनियां हैं, हैव इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी की है, ब्रिंगिंग इन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड आवर इंडस्ट्रीज़, और ये सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी ऐसी लाई हैं जिससे हमारी सनतों में बेहतरी आई है। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हम लाइव अपनी क्लास में बैठे थे कि अगर इस तरह पैराग्राफ जो है वो लेंथी है, जैसे कि मैंने आपको रीडिंग करवा दी है, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी,
तो स्टूडेंट इस तरह के अमूमन जो है ट्रांसलेशन के पैराग्राफ इतने लेंथी जो है वो एग्ज़ाम में नहीं आते, तो आपने इस पैराग्राफ को जो है वो आपने इसको आप यहाँ से इसके ट्रांसलेशन जो है अच्छे से याद करना स्टार्ट करेंगे और आपने इसको टाइम लाइन तक याद करना है, ठीक है। इसी तरह से आपने हाफ पैराग्राफ इसका अच्छे से ट्रांसलेशन का याद करना है, ये कभी भी पूरा नहीं आएगा। ग्लोबलाइजेशन से लेके आप टाइम लाइन तक इस पैराग्राफ को जो है वो अच्छे तरीके से इसका तर्जमा जो है वो याद कर लें जी। सेकंड हमारा पैराग्राफ है ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट पाकिस्तान इकोनॉमी सिग्निफिकेंटली। आलमगीरियत वसी तिजारत और सरमायाकारी के ज़रिए जो है वो मैशियत पर नुमायां तौर पर मुतासिर हो रही है पाकिस्तान की थ्रू इन्हेंस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। वसी तिजारत और सरमायाकारी के ज़रिए पाकिस्तान की आलमगीरियत पाकिस्तान की मैशियत को नुमायां तौर पर मुतासिर कर रही है। ऑन द ट्रेड फ्रंट इट ओपन अप इंटरनेशनल मार्केट फॉर द पाकिस्तानी एक्सपर्ट। तिजारती मुहाज पर यह पाकिस्तानी बरामदात जैसे कि टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, ज़रई मसनूआत फॉर द पाकिस्तानी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वाइल आल्सो प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ इम्पोर्ट गुड्स दैट बेनिफिट कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रीज़। तिजारती महाज पर यह पाकिस्तानी बरामदात जैसे कि टेक्सटाइल और ज़रई मसनूआत के लिए बैनुल-अक़वामी मंडियाँ खोलती है, जबकि दरामदी सामान के सिलसिले तक भी इसकी रसाई भी फ्राहम करती है, जिससे सार्फिन और सनतों को फ़ायदा होता है। ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड सरमायाकारी की तरफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गैर मुल्की बराह रास्त जो है वो सरमायाकारी करते हैं थ्रू स्पेशल इनिशिएटिव्स लाइक CPEC ब्रिंग क्रूशियल कैपिटल टेक्नोलॉजी एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि खास तौर पर CPEC जैसे इकदाम के ज़रिए ये अहम सरमायाकारी टेक्नोलॉजी और रोज़गार के मौके लाती है जो बुनियादी ढांचे की तरक्की और इक़्तिसादी तरक्की में हिस्सा डालते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पैराग्राफ ग्लोबलाइजेशन आलमगीरियत लेड टू एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। सनतों में वसी का बायस बनती है बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू लार्जर मार्केट, बड़ी मंडियों तक रसाई देकर। विद ग्लोबलाइजेशन आलमगीरियत की वजह से या आलमगीरियत के साथ मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैव सेट अप देयर ऑपरेशन इन पाकिस्तान। कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने कारोबारी सरगर्मियों का आगाज़ पाकिस्तान में किया है। दिस हैज़ क्रिएटेड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इससे जो है वो नए रोज़गार के मौके पैदा होते हैं, स्पेशली इन द सेक्टर्स, उन जो सेक्टर्स हैं ख़ास तौर पे उनमें जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिलसिला क़याम रसाई और मसनूआत की तैयारी जैसे शोबों में रोज़गार के नए मौके पैदा होते हैं। These jobs often offer better pays and working condition than the local companies। और ये मुलाजमतें अक्सर मुकामी कंपनियों के मुकाबले में बेहतर तनख्वाह और काम के मौके पेश करती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द डिमांड। आलमगीरियत ने तबके की मांग को बढ़ा दिया है। इंक्रीज द डिमांड, ग्लोबलाइजेशन आलमगीरियत ने इंक्रीज बढ़ा दिया है डिमांड मांग को फॉर स्किल्ड लेबर टू इमेज, इसमें हुनरमंद मजदूर तबके को एंड ऑपरेट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और जदीद टेक्नोलॉजीज़ और सिस्टम को संभालने या चलाने के लिए आलमगीरियत ने हुनरमंद मजदूर तबके की मांग को बढ़ा दिया है। दिस कैन लेड टू हायर वेजेस एंड बेटर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स फॉर स्किल्ड वर्कर। ये हुनरमंद कारकुनों के लिए ज़्यादा उजरत और बेहतर मुलाजमत के इम्कानात का बायस बनती है। वेजेस हम बोलते हैं उजरत को, जो मुआवजा मिलता है। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 5 डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड पॉसिबल, उसने मुमकिन बनाया है फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्राम अराउंड द वर्ल्ड इंस्टेंटली। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने लोगों के लिए दुनिया भर से मालूमात को फौरी रसाई उसने मुमकिन बनाई है। इट हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड कल्चरल एक्सचेंज, उसने सकाफती तबादले को नुमायां तौर पर मुतासिर किया है, स्पेशली फॉर यंग लर्नर्स, ख़ास तौर पर सीखने वाले नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स तलबा के लिए। कैन लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर, के वो सीख सकते हैं मुख्तलिफ सकाफ़तों के बारे में, ट्रेडिशन रवायात के बारे में एंड हिस्ट्रीज़ उनकी तारीख़ के बारे में, थ्रू वेबसाइट, वीडियोज़ एंड ऑनलाइन आर्टिकल्स।
वीडियो और ऑनलाइन वेबसाइट वीडियोस और ऑनलाइन मज़ामीन के ज़रिए से वो इन तमाम चीज़ों को सीख सकते हैं, जैसे कि सकाफ़त, रिवायात और उनकी तारीख को। दिस सक्सेस हेल्प ब्रॉडन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रमोट कल्चरल अवेयरनेस। इस रसाई ने दुनिया के बारे में समझ बूझ को ज़्यादा वसी कर दिया और सकाफ़ती शऊर को फ़रोग देने में मदद की है। नेक्स्ट है स्टूडेंट 6 पैराग्राफ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड टिकटॉक अलाउ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर टू इंटरेक्ट एंड शेयर देयर डेली लाइव्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोगों को ये सहूलत दिया कि वो आपस में रब्ता कायम करें और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को एक दूसरे के साथ बांटें। This interaction help natives of the country see how people in other countries live. ये बाहमी ताल्लुक़ मुकामी लोगों की हमदर्दी और समझबूझ को फ़रोग देते हुए समझने में मदद करता है। Celebrate holidays and face challenges, promoting empathy and understanding. ये बाहमी ताल्लुक़ मुकामी लोगों की हमदर्दी को समझने में फ़रोग देता है और दूसरे ममालिक में लोग कैसे रहते हैं, अपनी छुट्टियां कैसे मनाते हैं और किस तरह से वो मुश्किलात का सामना करते हैं, ये तमाम जानने में वो बाहमी ताल्लुक़ जानने में मदद करता है मुकामी लोगों की। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 7, टीवी शोज़, डॉक्यूमेंट्रीज एंड वीडियो गेम्स फ्राम वेरियस कंट्रीज़ आर नाउ ईजीली एक्सेसिबल। मुख्तलिफ ममालिक से टीवी शोज़, दस्तावेज़ी फ़िल्में और वीडियो गेम्स अब आसानी से उन तक जो है वो रसाई पहुंच गई है। नेक्स्ट है स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 8, डिजिटल टूल्स। डिजिटल टूल्स जैसे कि लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स, ज़बान सीखने की ऐप्स एंड ऑनलाइन डिक्शनरीज़ और ऑनलाइन लुगत मेक इट ईजियर। इसने बहुत आसान बना दिया है फॉर स्टूडेंट, तालिब इल्मों के लिए, टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, के वो नई ज़ुबानों को आसानी से सीख सकते हैं। दिस स्किल नॉट ओनली हेल्प इन कम्युनिकेशन, इस महारत ने ना सिर्फ लोगों कम्युनिकेटिंग विद पीपल, ना सिर्फ लोगों के साथ ताल्लुक़ रखने बातचीत करने में मदद करता है फ्राम डिफरेंट कल्चर, मुख्तलिफ सकाफ़त से, बट आल्सो इन अंडरस्टैंडिंग, बल्कि ये समझने में भी मदद करता है देयर लिटरेचर, वैल्यूज़ एंड अदर कल्चरल एस्पेक्ट्स मोर डीपली, बल्कि उनके अदब, इक़दार और दीगर सकाफ़ती पहलुओं को मज़ीद गहराई से समझने में भी मदद करता है। एक्सपोजर टू ग्लोबल फैशन ट्रेंड एंड इंटरनेशनल क्यूज़िन्स हैज़ डाइवर्स लोकल टेस्ट। आलमी फ़ैशन के रुझान और बैन अक़वामी खानों की तशहीर ने मुकामी ज़ौक़ को कदरें तब्दील कर दिया है। ये वर्ड जो है क्यूज़िन्स, इसका मतलब है पकवान। पीपल इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों में नाउ हैव एक्सेस, अब उन्हें रसाई हासिल है, टू अ वाइड रेंज ऑफ क्लॉथिंग स्टाइल एंड फूड फ्राम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मुख्तलिफ हिस्सों से वो मलबूसात की वसी इक़साम और खाने की अशिया तक रसाई हासिल है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ये पैराग्राफ नंबर 9, थ्रो ग्लोबलाइजेशन, आलमगीरियत के ज़रिए पाकिस्तान हैज़ एक्सपोज टू डिफरेंट कल्चर। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ सकाफ़तों, आइडियाज़, नज़रियात एंड लाइफस्टाइल और तर्ज़ ज़िंदगी जो है उससे रोशनास करवाया है। दिस कल्चरल एक्सचेंज, ये सकाफ़ती तबादला, कैन बी एनरिचिंग, हेल्पिंग अस लर्न अबाउट द अप्रिशिएट डाइवर्सिटी। ये जो सकाफ़ती तबादला है ये फ़ायदेमंद हो सकता है कि हम जान सकते हैं, अपने तनों के बारे में जानने और उसकी तारीफ़ करने में हमारी मदद करता है। जो तनों वर्ड है उर्दू का, वो उन्होंने डाइवर्सिटी के लिए इस्तेमाल किया है कि वो हमारी तनों के बारे में जानें, यानी कि डाइवर्सिटी, हमारी वैरायटी कितनी है, कितनी इकसाम है, उसको जानने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 10, ऑन द फ्लिप साइड, तस्वीर की दूसरी जानब देखा जाए तो देयर इज़ अ कंसर्न डैट ग्लोबलाइजेशन माइट लेड टू द इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कल्चर। ये तशवीश का बायस भी है कि आलमगीरियत, रवायती जो पाकिस्तान की सकाफ़त है, उसकी फरसूदगी का बायस बन सकती है, उसकी ख़राबी का बायस बन सकती है। एज पीपल अडॉप्ट ग्लोबल ट्रेंड, सम फेयर डैट आवर यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे कि लोग आलमी रुझानात को अपनाते हैं। सम फेयर, कुछ इस बात का भी खदशा है, डैट आवर यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस, कि हमारी मुनफरद सकाफ़ती तरीके, लैंग्वेजेस, ज़ुबान एंड हेरिटेज, और जो हमारा विरसा है, माइट बी ओवर शेडोड, उस पर गालिब आ सकता है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइंड अ बैलेंस, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तवाज़न तलाश करें, where we can embrace global influences while preserving our own cultural identity। हम अपनी सकाफ़ती शनाख्त को महफूज रखते हुए आलमी असरात को कबूल कर सकें।
नेक्स्ट है स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 11, द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया हैव प्लेड मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन। आलमगीरियत पर इंटरनेट और सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया है। दे हैव मेड इट ईजियर टू कनेक्ट विद पीपल, इन्होंने बहुत आसान बना दिया है लोगों के साथ रब्ता वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में। शेयर आवर कल्चर, हम अपनी सकाफत को का जो है वो उसको बांटते हैं। एंड लर्न अबाउट अदर, और दूसरों के बारे में इसने जानना आसान कर दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल एनेबल इंस्टेंट कम्युनिकेशन अक्रॉस द ग्लोब। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दुनिया में ये फौरी राब्ते के काबिल बनाते हैं, जिसमें मैसेजिंग ऐप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे टूल्स शामिल हैं। Digital tools facilitate international collaboration in education, business, science, arts, allowing people from different cultures to work together and share ideas. इसके अलावा डिजिटल टूल्स ने तालीम, कारोबार, साइंस, फ़नून, बैनुल-अक़वामी ताउन की सहूलत फ्राहम करती है, जिससे मुख्तलिफ शोबों के लोगों को मिल के काम करने और अपने ख्यालात को एक दूसरे के साथ का शेयर करने में सहूलत मिलती है। अपने ख्यालात को बांटने में या इश्तराक करने की उन्हें सहूलत मिलती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट 12 पैराग्राफ, डिजिटल प्लेटफॉर्म अलाउ इंडिविजुअल एंड कम्युनिकेशन। डिजिटल प्लेटफॉर्म अफराद और कम्युनिटीज़ को ऐसा मवाद फ्राहम करते हैं टू क्रिएट एंड शेयर कंटेंट विद रिफ्लेक्ट देयर ऑन कल्चर, ट्रेडिशन एंड स्टोरीज़, के जो जवान जो हैं उनकी अपनी सकाफ़तों, रवायात और कहानियों की अक्कासी करता है। दिस कैन हेल्प प्रिजर्व एंड प्रमोट लोकल कल्चर ग्लोबली, इससे आलमी सतह पर मुकामी सकाफ़तों के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ मिलने में मदद मिलती है। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल जो आलमगीरियत है, हैज़ एक्सपेंडेड एक्सेस टू एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार्स एंड वर्चुअल क्लासरूम। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने ऑनलाइन कोर्सेज़, इसके अलावा ऑनलाइन सेमिनार, वेबिनार्स का मतलब है ऑनलाइन सेमिनार और वर्चुअल क्लासेस रूम के ज़रिए तालीम को जो है उस तक तालीम को आसान जो है वो रसाई को बढ़ा दिया है कि आसानी से हर किसी तक पहुँचे। स्टूडेंट्स कैन लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर एंड सब्जेक्ट फ्राम इंटरनेशनल एजुकेटर। तलबा बैनुल-अक़वामी माहिरीन तालीम से मुख्तलिफ सकाफ़तों और मज़ामीन के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 13, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म मीडिया। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने जो है वो बदल दिया है ट्रांसफॉर्म मीडिया एंड कम्युनिकेशन, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इन्हेंस्ड कल्चरल एक्सचेंज। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने मीडिया और मवासलात को तब्दील कर दिया है, जिससे वसी सकाफ़ती तबादले और अफ़हाम तफ़हीम के मौक़े पैदा हुए हैं। आल्सो चैलेंजेस रिलेटेड टू कल्चरल होमोजेनाइजेशन, और सकाफ़ती हम आहंगी और गलत मालूमात और अदम मसावात से मुतालिक चैलेंजेस भी सामने आए हैं। मिस इंफॉर्मेशन एंड इनक्वालिटी बाय प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल हवानगी को फ़रोग़ देकर सपोर्टिंग लोकल कंटेंट, एंश्योरिंग एथिकल स्टैंडर्ड एंड ब्रिंगिंग द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल हवानगी को फ़रोग़ देकर मकामी मवाद की हौसला अफजाई करके अखलाकी म्यार को यकीनी बनाकर और डिजिटल तकसीम को ख़त्म जो है वो किया गया है। वी कैन हार्नेस द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन वाइल मिटिगेटिंग इट्स नेगेटिव इफ़ेक्ट। हम डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के मुस्बत पहलुओं को, उसके मनफी असरात को कम करके बरोए कार ला सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 11, ग्लोबलाइजेशन इज़ अ पावरफुल फोर्स। आलमगीरियत एक ताकतवर कुव्वत है। डैट हैज़ ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन पाकिस्तान टू पाकिस्तान इकोनॉमी, जो कि पाकिस्तान की मुआशियत एंड कल्चर और सकाफ़त में अहम तब्दीलियाँ लाई है। वाइल इट हैज़ ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटीज़, अगरचे कि इसने नए मौक़े खोले हैं फॉर ट्रेड, तिजारत के, इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी के एंड कल्चरल एक्सचेंज और सकाफ़ती तबादले के। इट आल्सो प्रेजेंट चैलेंजेस, तो इसने नए ऐसे मसाइल भी पेश किए हैं डैट नीड टू बी केयरफुली मैनेज, जिन्हें बड़ी एहतियात के साथ हल करने की ज़रूरत है। बाय फाइंडिंग अ बैलेंस पाकिस्तान कैन बेनिफिट फ्राम ग्लोबलाइजेशन, तवाज़न हासिल करके पाकिस्तान आलमगीरियत फ़ायदा उठा सकता है वाइल मेंटेनिंग इट्स यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी एंड इंश्योरिंग इकनॉमिक स्टेबिलिटी। मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाते हुए पाकिस्तान और अपनी मुनफरद सकाफ़ती शनाख्त को कायम रखते हुए पाकिस्तान आलमगीरियत से फ़ायदा उठा सकता है।
नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 15। एज अ यंग स्टूडेंट, बाहिसियत नौजवान तलबा के, अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हमें आलमगीरियत के असरात को समझना है। हेल्प अस अप्रिशिएट, और ये हमें मदद दे सकता है, हमें मदद मिल सकती है। अप्रिशिएट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया की पेचीदगियों को समझने के लिए। इट एनकरेज अस, ये हमें हिम्मत देता है। टू थिंक, कि हम सोचें क्रिटिकली, तनकीदी तौर पर सोचें, अबाउट हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू अ ग्लोबल सोसाइटी, कि हम अपनी आलमी मुआशरे में किस तरह अपना हिस्सा डाल सकते हैं। वाइल स्टाइंग ट्रू टू आवर रूट्स, कि हम अपनी बुनियादों से जुड़े रहते हुए किस तरह से आलमी मुआशरत में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो स्क्रीन पे नेक्स्ट आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नज़र आ रहे हैं यूनिट नंबर 8 के। हमने इसकी जो है वो 15 पैराग्राफ तक कंप्लीट चैप्टर की ट्रांसलेशन को डिस्कस कर लिया। होप सो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको समझ भी आई होगी। अब मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे ये इसके जो हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन के आंसर शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, तो ये 8 जो हैं वो क्वेश्चन हैं। जी स्टूडेंट, ये हैं आपके 8 क्वेश्चन के आंसर। इनको आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन आंसर। इसके साथ ही स्टूडेंट ये कुछ उन्होंने वर्ड्स दिए थे जिनके सेंटेंसेस हैं, तो ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोगों ने याद कर लेना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ये वाले वर्ड सेंटेंसेस, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको आते हैं वर्ड सेंटेंसेस 5 मार्क्स के, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रिशिएट, ब्रिंग इन, इनहेंस्ड, इन इक्वालिटी, एथिकल, मिटिगेटिंग, ओपन समथिंग अप, एक्सचेंज, केयरफुली, मैनी, मेंटेनिंग, फ्लिप साइड ऑफ समथिंग, स्टेबिलिटी। तो ये इनके सेंटेंसेस हैं, बहुत इजी हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। नीचे आपको ये MCQ जो हैं वो नज़र आ रही हैं सिनोनिम बेस्ड। ये है स्टूडेंट इनके आंसर हैं, इनको भी आपने जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना है, याद कर लेना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे स्टूडेंट नज़र आ रही हैं करेक्ट जो है वो स्पेलिंग है, तो ये भी आप को आते हैं। आपके जो ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होता है उसमें आपसे पूछे जाते हैं, तो ये इनके करेक्ट आंसर हैं 10 जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ये आप अपनी टेक्स्ट बुक पे मार्क कर लें। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैंने प्रीवियस आप लोगों के साथ चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक जो हैं वो 6 और नेक्स्ट 7 तक के मैंने क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक के ये सॉल्व आपके साथ शेयर किए थे। तो मैंने बोला था अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप इसको अपने नोट्स में नोट्स बना लें, उधर आप इन क्वेश्चन को लिखें और अपने आंसर को नोट कर लें, ताकि ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े और आप इजी से वहाँ से रिवाइज़ कर लें, क्योंकि आपने पहले से याद किए होंगे। तो ये कुछ ग्रामर बेस्ड MCQ थे। होप सो कि स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 9 क्वालिटी ऑफ सक्सेस को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।